और अब बात कर लेते हैं हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की। हमारे आज के स्पेशल कॉलर हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्रवण शर्मा जी। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। आशा करते हैं कि श्रवण जी संतुष्ट होंगे। जी पंडित जी बताएं। मेरा जन्म स्थान इलाहाबाद है और मेरी जन्म तिथि है 4 सितंबर 1982। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी है कि नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में मैं टीचर बन सकता हूँ कि नहीं है, ऐसा कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए पंडित जी। जी श्रवण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल शनि का इत्तेसाल हो रहा है। सरकारी नौकरी आपको मिलके ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। ये समय 2 साल का भी हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो फिर आइए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं प्रवीण जी। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। प्रवीण का जन्म 10 नवंबर 1981 को 2:24 पर रात्रि में फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में अपने तृतीय भाव में विराजमान है गुरु और बुध के साथ, और भाग्य का स्वामी मंगल स्वयं लग्न में विराजमान है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि प्रवीण जी, आप पहली बात तो मांगलिक हैं, दूसरी बात आपके अंदर गुस्सा की अधिकता है, तीसरी बात भाग्य तो आपका साथ देगा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन स्वास्थ्य आपका आए दिन खराब होगा। धन स्थान में शनि की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप धन संचय में तो सफल होंगे, लेकिन अभी जो शुक्र में बुधांतर चल रहा है 21 जून 2014 तक, यहाँ आपको अपने जीविका के क्षेत्र में और धन संग्रह के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा माणिक के रत्न सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें, या बेल की जड़ रविवार को गुलाबी रंग कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी बाह पर धारण करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ अगर वो सफलता पाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं अचूक उपाय। जी पंडित जी बताएं। आज मकर राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज किसी शुभ समाचार को लेकर के आप काफी आह्लादित रहेंगे, अर्थात प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाई अभी तक थी उसका समाधान आपको आज मिल जाएगा। आमदनी बढ़ने का आपके पूरा योग है। कई आय स्रोतों से आपको धन प्राप्त होंगे। आपके परिवार में पूर्ण रूपेण खुशी का माहौल होगा और आज प्रायः आपके परिवार को एकजुट होने का मौका मिलेगा। आज भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीता है ग्वालियर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो। हाँ नीता जी। जी पंडित जी, हमें पूछना था, हम लोगों की पता नहीं क्या है, बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत दिनों से। घर मकान भी नहीं बन पा रहा है और बहुत ही परेशान। कितने साल की हो नीता? जी मैं 34-35 की तो होगी। तो घर मकान के बारे में जानना चाहती हो? कब तक बनेगा और बच्चे कैसे क्या करेंगे, पढ़ते नहीं। नीता जी, आपने जो प्रश्न किया है, बताऊं आपको कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। शनि मंगल का इत्तेसाल हो रहा है। घर आपका बनेगा, लेकिन नवंबर 2014 के बाद, अगले साल नवंबर 2014 के बाद आपके घर का योग बनेगा। जहां तक आपने अपने बच्चों के बारे में प्रश्न किया है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रिंस हैं गोरखपुर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी सर, मैं गोरखपुर से प्रिंस कुमार के पिताजी बोल रहा हूँ सर। आप अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए। ब्रह्मानंद दुबे है सर, ब्रह्मानंद। जी बताइए दुबे जी। मेरे लड़के का नाम प्रिंस कुमार दुबे है और डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी सन 1992, समय 11:25 रात्रि में। जी जी। और ये इस समय एमए कर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। इस समय हम जानना चाहते हैं कि उनकी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी। देखिए, नौकरी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी इनके नौकरी में कम से कम 2.5 वर्षों का विलंब है। 2.5 वर्ष के बाद ये नौकरी पाएंगे
और इनके दशम भाव का स्वामी दशम भाव को परस्पर पंचम नवम दृष्टि से देख रहा है, इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है, लेकिन इन्हें बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के क्या कर सकते हैं अचूक उपाय। जी पंडित जी बताएं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं, यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज छोटी बड़ी जो भी आप यात्रा करेंगे वो आपके लिए सुखकारी होगी। आज अपने खर्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझ करके ही व्यय करें जिससे आपका आर्थिक संतुलन बना रहे। आज आपके बच्चों की हर प्रकार से उन्नति होगी जिसे जान करके आपको अपार सुख मिलेगा। आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई उत्तरदायित्व आप जरूर पूरा करेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भावना है जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं भावना बोल रही हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1975 और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पति जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी लग जाएगी और मेरी भी जॉब नहीं लगी काफी समय से। मैं पूछना चाहती हूँ मेरी जॉब कब तक लगेगी। और पंडित जी मेरे 2 बेटे हैं, उनका भविष्य कैसा रहेगा। देखो भावना, अभी आपके पति के नौकरी का भविष्य बहुत नजदीक में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम नौकरी इन्हें मिल पाएगी बेटा, लेकिन फरवरी में ही मिल पाएगी। फरवरी के पहले इन्हें नौकरी मिलने का योग नहीं बन रहा है। हाँ, हर मंगलवार के दिन 7 मंगलवार अगर हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और चमेली का तेल हनुमान मंदिर में जलाएं, चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलाएं, तो इससे इन्हें नौकरी मिलने में राहत मिलेगी। दूसरी बात, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा है। आप अगर नौकरी के लिए प्रयास करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रयास करें। सरकारी नौकरी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीना है ग्रेटर नोएडा से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी हेलो। हाँ मीना जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम मीना देवी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ जी। मेरे बेटे का उम्र है 11 मार्च 1984 का जन्म है जी जी। और उसकी शादी के लिए पूछ रही हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए। और पंडित जी मेरे पति का जन्म है 1957 का। पंडित जी वो आज तक कोई तरक्की नहीं कर पाए, कुछ नहीं, ये घर भी नहीं कर पाए। मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटे के विवाह का संयोग तो बन रहा है, रिश्ते तो आएंगे, लेकिन अभी विवाह तय होने में समय लगेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अप्रैल सन 2014 के बाद इनके विवाह के तय होने की संभावना है। आपको चाहिए कि अपने बेटे से कहें कि ये मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में लाल मसूर भर करके उसे 4 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे निश्चित रूप से इनके विवाह की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी और आपका भाग्य अच्छा रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति है नवा शहर से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रीति जी। पंडित जी मैं पहले तो बहुत खुश हूँ, मैं इतने सालों से फोन लगा रही हूँ, आज कितनी मुश्किल से फोन लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में और अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का बर्थ है 31 मई 1993 को और मैं उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी वो पढ़ता तो बहुत है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि कोशिश बहुत करता है लेकिन उसके नंबर ही नहीं आते हैं और फिर इस वजह से पापा से बहुत बोलते हैं तो मार्क्स नहीं उसके आते। और पंडित जी मेरा है 27 मई 1989 को मेरा बर्थ है। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी रिश्ते तो हैं पर शादी हो ही नहीं पा रही है, मतलब कि कोई काम नहीं बनता। देखो बेटा, सही बात यह है कि आपका भाई पढ़ता जरूर है लेकिन उसको याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, यह छोटा सा मंत्र है सरस्वती का। इस मंत्र का उसको कहो कि 108 बार रोज सुबह उठ करके उच्चारण किया करे। इससे उसकी पढ़ाई ठीक होना शुरू होगी, लेकिन पढ़ाई उसकी मध्यम ही होगी, बहुत अच्छा शिक्षा का भविष्य उनके नहीं है। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो उस विषय में मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सन 2014 के नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह हो जाएगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कल्पना है औरंगाबाद से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो, मेरी बर्थडे 22 मार्च 1991 आहे
और जन्म समय 10:55 है और शुक्रवार का है। क्या जानना चाहते हैं कल्पना? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी और आगे का भविष्य मेरा क्या है। देखिए, आपके विवाह का योग शीघ्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से आपके विवाह का योग बन रहा है, ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। आपको चाहिए कि नहाने वाले पानी में 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल करके और उससे आप स्नान किया करें। ऐसा यदि आप 16 दिन कर लेंगी तो निश्चित रूप से आपके विवाह का संयोग जल्दी बनेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ सफलता पाने के क्या कर सकते हैं अचूक उपाय। जी पंडित जी। आज मीन राशि के जातकों के परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। बच्चों की तरक्की होगी जिससे आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ समय है। आज आपको चाहिए भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किरण है दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी सादर चरण अर्ज पर। पंडित जी मैं 36 साल की हूँ। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसका जन्म है 26/12/2005। पंडित जी उसको बहुत आंखें बहुत कमजोर हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए। और मैं एक घर लेना चाहती हूँ पंडित जी, मैं कब तक ले पाऊंगी पंडित जी, प्लीज बताइए। देखो ऐसा है किरण, आपने जो प्रश्न किया है अपने छोटे बेटे के संदर्भ में, तो आपके छोटे बेटे के भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को शुक्र के ऊपर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। लेकिन सूर्य की स्थिति इस समय नीच राशि में राहु के साथ ग्रहण योग कारक है। जन्म से ही इस बच्चे की आंखें कमजोर हैं। आपको चाहिए कि एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब है जिसमें चाक्षुषी विद्या का पाठ लिखा हुआ है। उस पाठ को अगर आप रोज सूर्य को अर्घ दे करके और 3 बार पढ़ा करें और थोड़े से गंगा जल से बच्चे की आंख धुलवाया करें तो आप ये देखिएगा कि निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर बच्चे के आंख से संबंधित जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।